अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बगदाद को रवानगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कमसिन में ही शफ़क़त पिदरी का साया आपके सर से उठ गया। आपकी तालीम व तरबियत का इंतज़ाम वालिदा माजिदा ने ही फरमाया। 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया, फिर उलूम अरबिया में मशगूल हो गए। 18 साल आपने जेलान में इल्म हासिल किया, फिर ख़याल आया कि उलूम दीनिया की तहसील व तकमील की जाए। वालिदा माजिदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अब तक मैं आपकी खिदमत में रहा हूँ, अब मैं खुदा के दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे बखुशी इजाज़त दीजिए कि बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल करूँ। वालिदा अपनी निगाहों से एक लम्हा के लिए भी ओझल नहीं होने देना चाहती थी। उन्होंने आपको बहुत समझाया, लेकिन आप इसरार करते रहे कि मैं इस्लाम की खिदमत करना चाहता हूँ और ख़िदमत करने से पहले इल्म दीन हासिल करना बहुत ज़रूरी है। इल्म दीन का मरकज़ उन दिनों में सिर्फ़ बगदाद में ही था। वालिदा माजिदा भी आपकी तलब व ख्वाहिश को मंजूर कर लिया और आपको बगदाद जाने की इजाज़त मरहमत फरमा दी। मार्फत इलाही के लिए इल्म लाजिम और ज़रूरी है। हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बगदाद जाने की तैयारी की तो वालिदा माजिदा ने आपको 40 दीनार दिए और हिफाजत के खातिर बगल के नीचे एक कपड़े में सी दिए और आपसे प्यार किया और अकल हलाल और सिद्क़ मक़ाल की नसीहत की, यानी कि आपको हलाल खाने की और सही सच बोलने की नसीहत की। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालिदा माजिदा की नसीहतों के ये अनमोल मोती और 40 दीनार लेकर एक काफ़िले के हमरा बगदाद को रवाना हुए। रास्ता में हमदान से गुजरने के बाद इस काफ़िले को 7 लुटेरों से साबका पड़ा, जिन्होंने काफ़िले का तमाम मालो असबाब लूट लिया। लूट के दरमियान एक डाकू हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ आया और वो आपको सरसरी तौर पे देखने के बाद आपको भेज दिया और आपसे पूछा कि तेरे पास कुछ है? तो आपने फरमाया मेरे पास 40 दीनार है। वो मजाक समझकर हंसता हुआ चला गया। उसके बाद लुटेरों का सरदार आपकी तरफ आया, उसने भी इसी तरह पूछा तो आपने भी उसे यही जवाब दिया कि मेरे पास 40 दीनार है। उसने पूछा कहाँ है? तो उसने बताया कि मेरी वालिदा माजिदा ने मेरे बगल के नीचे सिल दिए थे हिफाजत के लिए। जब वो कपड़ा उधेड़ा गया तो 40 दीनार मिल गए। सरदार ने हैरत से पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने सच्चाई की जुरात दिलाई है? अगर तुम चाहते तो अपना माल हमसे बचा सकते थे। आपने फरमाया, सफ़र पर रवाना होने से पहले वालिदा माजिदा से सच बोलने का अहद किया था और उसी अहद ने मुझे सच्चाई पर आमादा किया है। अक़ल हलाल सिद्क़ मक़ाल का तीर गुनाहगार दिल में पेवस्त हो गया। सरदार रोने लगा और उसने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थाम कर कहा, तुम अपने वालिदा की अहद की पासदारी करते हो, मगर मेरा क्या हाल होगा? मैं तो मुद्दतों से खुदा ताला के अहद से बेपरवाह हूँ, उससे बगावत कर रहा हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, मेरा क्या हाल होगा? कहते कहते उसने शेख का हाथ थामा, यानी कि हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थामा और तौबा की और फिर अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा हुआ। आज 1 बरसों का भागा हुआ नाफरमान मुजरिम ग़ुलाम अपने आका माबूद की चौखट पर पहुंच गया। आज से बसिद्क़ दिल में अपने गुनाहों का ताइब होता हूँ, इसलिए अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। लुटेरे साथियों ने जवाब दिया, आप रहज़नी में हमारे सरदार थे, जब गुनाहों और खुदा से बगावत में हमने आपका साथ दिया तो क्या नेकियों और इताअत व फर्माबरदारी में हम आपका साथ नहीं देंगे? ये कहते कहते वो भी रोने लगे और तमाम लूटा हुआ माल काफ़िले को वापस कर दिया और फिर उस पूरी जमात ने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर तौबा की। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये पहला गिरोह है जो मेरे हाथ पर तायब हुआ। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज़ रखती है।